शुरुआती हिकअप से रिकवर करे, दिन के हाईस पे जाके बंद हुए, रिकॉर्ड क्लोजिंग डिलीवर करी, सब बढ़िया था। पर पिछला हफ्ता लार्जली वो बड़े बड़े इवेंट्स के बाद वॉलेटिलिटी सबसाइड हो रही है और हम एक नैरो रेंज में एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहे हैं। हाँ, वो बायसनेस पॉजिटिव होगा। क्या कहता है डेटा पॉइंट्स हमारे लिए? ये जो संकेत हर्षद ने पढ़े तो कंड्यूसिव है, बढ़िया है। हमारा कितना और दमखम दिखाने का जोश है? डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कैसे निफ्टी बैंक पे अप्रोच किया जाए? ठीक है आशीष, लास्ट सेशन में भी फ्राइडे को जो ऑप्शन स्टैट्स थे उसके मुताबिक निफ्टी ने बिहेव किया। डिप टुवर्ड्स 310 320 वो मिला और मैंने डे ट्रेड्स का टारगेट रखा था करीब करीब 493 491 हाई था। व्यू में कोई परिवर्तन नहीं था, पोजिशनली लॉन्ग रही है। आज याद रखिएगा आशीष, इस गैप अप के साथ जो हमें एक दिन के अंतराल के बाद मिल रहा है, हमें एक ट्रांजिशन प्रोसेस को पूरा करना है। याद रखिएगा, जो मैं वर्ड पूरे हफ्ते पिछले इस्तेमाल करता आया या फिर इवन उस इलेक्शन के ड्यूरेशन में, हमें एक ट्रांजिशन प्रोसेस करना है। दैट इज आई थिंक 23,500, वो क्रिटिकल है। और बैंक निफ्टी में 50,200, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है आज के लिए। हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि कुछ लीडर्स अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वेल प्रिपेयर हैं फॉर दिस। आई थिंक स्पॉन्सर करने के लिए इस मूव को मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। एफआईएस की कैश में बाइंग लौटती हुई और ये बाइंग अब एक ट्रेंड में स्टेब्लिश हो रही है। दैट्स गुड। 656 करोड़ रुपए का अगर आप देखें एफडीआई का कैश 2176 का लगभग, यानी करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का कैश था मार्केट में। ये अच्छी बात है। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 536 करोड़ रुपए का, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। दैट मीन्स उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आशीष अब वो रिड्यूस होकर मात्र 24,000 हो गए हैं। एक चीज अच्छी है एफआईएस के स्टैट्स में, जिसको गौर से सुनिएगा, कि अमूमन जब भी एफआईएस की कैश की बाइंग को एक डायरेक्शन पकड़नी होती है तो ये ट्रेडिंग पैटर्न यही होता है। कैश बाइंग, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। 3538 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया और 46,545 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए। कहीं ना कहीं उनकी हेज होती है और वो स्टॉक फ्यूचर्स में जब होती है तो वो कैश की बाइंग और इंडेक्स की बाइंग थोड़ा समय चले, इस बात की पॉसिबिलिटी दिखाता है। बट अभी ये ट्रेंड नहीं है। बट यस, शुरुआती अगर आप देखिए इंडिकेशंस अच्छे हैं। आज के लिए अभी भी 23,500 पे 23,600 पे बड़े कॉल राइटर्स थे, लेकिन बड़ी बात ये थी कि 23,400 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। अगर ये सब्सटेंशियल गैप अप ना होता तो मैं यही कहता कि बाय टुवर्ड्स 23400 वो फ्रूटफुल ट्रेड होगा, वो अच्छा ट्रेड होगा। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आशीष ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 23,400 का जो पुट राइटर है वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेकर इस वीकेंड में भी गया था। ये देखिए अप्रोच क्या रहेगी। देखिए पहले बेस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि बेस को तब्दील करना पड़ेगा आज ड्यूरिंग द डे। बेस क्या है? बेस आपकी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ वही है 409,367। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 बाय होगा। बट अब लेके आइए रेजिस्टेंस को आशीष। 523 एक सबसे बड़ा सप्लाई पॉइंट है। 523 के बाद टेक्निकली 710 740 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। मेरी डिटेल कमेंट्री में 740 मेंशन है। बहुत अच्छा नहीं होगा कि बहुत बड़ा गैप अप हो, यह अच्छा होगा कि हम 523 के ऊपर सरकना शुरू करें, स्टेबल हो। देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 589 613 689 710 और 740। यानी 523 के ऊपर स्टेबल हो गए तो 740 710 का क्लस्टर खुला हुआ है। एक और चीज याद रखिएगा, जब आप 523 के ऊपर ट्रेवल करने लगे, जब आप फ्लो करने लगे 589 की तरफ, तो अपने स्टॉप लॉसेस को 410 से अब बढ़ाकर 480 493 510 की जोन में ले आइएगा। बट क्रिटिकल पॉइंट है 23,523। इसके अबाव चाहे वो बुधवार हो चाहे बृहस्पति हो, 710 740 खुला है। निफ्टी बैंक में एक चीज अच्छी है आशीष, आपने गौर से देखा भी होगा, HDFC बैंक की प्लेसमेंट 3 दिन से हर बाय ट्रेड जो डिप्स पे हम कर रहे हैं उसको स्पॉन्सर कर रहा है HDFC बैंक। 1600 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी पे खड़ा है, पार हुई तो याद रखिएगा इस हफ्ते का अगले हफ्ते का स्टॉक यही होगा। हालांकि मैं स्टॉक पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। इससे जो मैं कंक्लूजन निफ्टी बैंक के लिए ले रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं। निफ्टी बैंक पर प्लेसमेंट अभी भी 50,000 पे 50,200 पे और 50,500 पे कॉल राइटर्स की खड़ी हुई है। बट एक चीज अच्छी है, 50,000 पे पुट राइटर्स भी विजिबल है, 49,700 पे विजिबल है, 49,500 पे विजिबल है। बेस लेके आइएगा। एज ऑफ नाउ बेस 1 वो क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, एंड दैट्स आई थिंक 59823
59713 इसके ऊपर का कोई भी डिप बाय करने लायक होगा, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं आंकड़ों पे बिलीव करता हूं, ये गैप अप मेरे को मिला नहीं है अभी। स्क्रीन पे आएगी वो जो रेजिस्टेंस की पेट है आशीष, 5134 टू 38 एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन था। बट अगर 523 मतलब ये 238 ये क्लस्टर बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स निफ्टी बैंक प्रिपेयर्ड है करीब करीब 50,710 की और 50,527 की ट्रैजेक्टरी को देने के लिए। बट मेरे लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट है आशीष, आज निफ्टी कैसे सेटल होता है 23,523 के ऊपर, जो कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के टारगेट्स को 740 कर देगा। आशीष।